अंजलि ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी चल। वो गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए अपनी स्विफ्ट कार लेकर घर के बाहर इंतजार कर रही होती है। अंजलि, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे इस कहानी की मेन किरदार, यानी कि हमारी हीरोइन। अंजलि एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बढ़ी है। पिछले साल उसने अपना मास्टर्स खत्म किया और एक अच्छी और बड़ी कंपनी में जॉब करने लगी। अंजलि दिखने में मैच्योर, टैलेंटेड, समझदार और वेल बिहेव्ड लड़की है। कहूँ तो बहुत प्यारी, साफ दिल की और लोगों की मदद करने वाली है। लेकिन अगर इससे कोई पंगा ले तो ये उसकी नानी भी याद करवा देती है। अंजलि देखने में लंबी, गोरी, काले बाल, भूरी आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की है। इसकी एक ही पक्की सहेली है मधु, जो कि अभी बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रही है। मधु और अंजलि एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अंजलि, माँ मैं जा रही हूँ, मधु कब से इंतजार कर रही है। वो जल्दबाजी में अपना फोन और हैंडबैग उठाती हुई भागती है। तभी अंजलि की माँ शिल्पा उसे आवाज लगाती रह गई, अरे अंजलि रुक, नाश्ता तो कर ले। लेकिन तब तक वो बाहर निकल गई। देख रहे हैं आप अपनी बेटी की हरकतें अय्यर साहब, रोज ये लड़की बगैर नाश्ता किए भाग जाती है। नंद किशोर अय्यर, अंजलि के पिता, जो कि एक इंजीनियर हैं, अभी बैठे अपनी अखबार पढ़ रहे होते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे अब वो बड़ी हो गई है, तुम तो अब भी उसे बच्ची की तरह ट्रीट करती हो। हाँ हाँ, आप तो जलते हैं मेरे प्यार को देखकर। आखिर क्यों फिक्र ना करूं, बेटी है मेरी। अरे शिल्पा, तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन उसकी इतनी फिक्र मत किया करो। तुम्हारी ये फिक्र कहीं उसे शक में ना डाल दे। मत भूलो कि वो हमें कैसे मिली थी। बस अब इसके आगे एक शब्द नहीं। अंजलि की माँ ने उसके पिता को चुप कराते हुए कहा, वो मेरी बेटी है, समझे आप, वो हमें कहीं नहीं मिली थी। बार बार आप ये बात अपनी जबान से मत निकालिए। माँ के चेहरे पर परेशानी के भाव झलकने लगे। लेकिन अंजलि, एक दिन तो उसे बताना ही पड़ेगा हमको जी। कहीं उसे बाहर से पता चल गया तो वो टूट जाएगी। मैंने कह दिया ना, आप उसे कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप अखबार पढ़िए। इतना कहते हुए वो किचन की तरफ बढ़ गई। उनके चेहरे पर डर के भाव साफ झलक रहे थे। आखिर क्या राज है इस डर का। इधर रुचि बाहर आकर कहती है, सॉरी शालिनी, आज तुझे फिर मेरा इंतजार करना पड़ा। रुचि अपना बैग गाड़ी में रखते हुए बोली, बस बस तू ही है जिसके इतने नखरे में झेल रही हूँ, वरना तू जानती है मेरा गुस्सा। शालिनी ने मुंह बनाकर बोला तो रुचि उसे हक करके कहने लगी, हाँ मेरी जान, आई नो, एक तू ही तो है मेरी रबड़ी। अब चल, गाड़ी भगा जल्दी। और शालिनी मुस्कुराकर गाड़ी ऑफिस की तरफ ले लेती है। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस पहुंचती हैं। तभी अरुण वर्मा अपनी घड़ी देखता हुआ बोला, रुको तुम दोनों, आज फिर लेट। ये है अरुण, इस ऑफिस के HR। रुचि और शालिनी इसके अंडर काम करती हैं। अरुण थोड़े सख्त मिजाज के हैं, अगर कहूँ तो बहुत अकड़ू और एरोगेंट है, जो खुद पसंद है। इन्हें अपने अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है कि ये हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन इनकी ये गलतफहमी रुचि हमेशा दूर कर देती है और इसी बात से अरुण रुचि को पसंद नहीं करते। अब सुनिए आगे। रुचि, तुम तो लेट आती हो ही, साथ बेचारी शालिनी की भी रेपुटेशन खराब कर रखी है काम्या की। इस बात पर शालिनी ने कहा, मैडम आप गलत कह रही हैं, रुचि की वजह से मेरी रेपुटेशन कम नहीं है बल्कि बढ़ी हुई है। काम्या फुंकारते हुए बोली, हाँ तो बनी रहो इसकी चमची और भुगतो सजा। वो इतराती हुई HR के केबिन की तरफ चली गई। आखिर ये डायन खुद को समझती क्या है। शालिनी ने दांत पीसते हुए बोला। रुचि उसे रोक कर कहने लगी, रहने दे, हमारा भी टाइम आएगा, बस एक बार इसकी नकेल हाथ लग जाए फिर इसको बताऊंगी। आजा चल, बैठते हैं। वो दोनों अभी अपने सिस्टम के पास बैठी ही थीं कि तभी एक रौबदार आवाज गूंजी। रुचि ने पलटकर देखा तो सामने उसका HR अरुण वर्मा खड़ा था और साथ में काम्या, जो कि चेहरे पर खुराफाती मुस्कान लिए खड़ी थी। रुचि पहले तो उसे आंखें दिखाती है, फिर अपने HR अरुण से माफी मांगते हुए कहती है, सर आई एम सॉरी, लेकिन 5 मिनट तो मिस काम्या भी लेट कर देती हैं आने में। जिस पर अरुण कहने लगे, ओ कम ऑन, ये कब तक चलेगा सर, अगर इतनी ही दिक्कत है तो मैं आज ही रिजाइन कर देती हूँ, फिर प्रियंका को आप संभाल लीजिएगा। ये नाम सुनकर अरुण के चेहरे के भाव ही बदल गए। अरे रुचि, तुम तो खमखा नाराज हो जाती हो, मैं तो बस समझा रहा था कि लेट मत आया करो, तुम तो टीम हेड हो, जूनियर्स पर क्या असर पड़ेगा। खैर तुम काम करो। वो जाने लगे तो काम्या ने उन्हें इशारा करके कुछ कहा और वहीं ठहर। आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ नींबू खट्टा पर। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।